कई सारे जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे बैक ऑफिस में हमारे पास MIS की ओपनिंग है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की ओपनिंग है। कैंडिडेट्स को जितनी जॉब की जरूरत है ना, कंपनियों को कैंडिडेट्स की उतनी जरूरत है, कहीं उससे ज्यादा जरूरत है। किसी भी हायरिंग मैनेजर की बात कर रहा हूँ, अगर वो किसी को रिजेक्ट कर रहा है तो उसे भी दुख होता है रिजेक्ट करते हुए। फोन पे बात हो जाती है तो फोन पे स्क्रीनिंग के थ्रू ही हमें पता लग जाता है। तो अगर कुछ चीजें जरूरत होती हैं कि हमें अभी कैंडिडेट लग रहा है कि अगर ये उतना कैपेबल नहीं है, अगर ये आता है तो ये नहीं हो पाएगा, तो हम उसे फोन पे ही गाइड कर देते हैं कि अभी कुछ दिनों तक तुम ये चीजें कर लो, कुछ दिनों तक तुम अब तुम्हारे अंदर की जो ये दिक्कतें हैं इन चीजों पे काम कर लो, उसके बाद फिर हमें कनेक्ट करो, फिर हम तुमको बुलाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, सर टाइम देने के लिए। और सर आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। माई सेल्फ अतुल राज त्रिपाठी, द रिक्रूटमेंट हेड ओवर हियर, आई एम लुकिंग आफ्टर द रिक्रूटमेंट पार्ट। और जहाँ तक बात रही जो कि आपने बोला अपने इंट्रोडक्शन में कि जेन्युइन जॉब्स, तो दैट इज द क्वालिटी दैट वी डिलीवर। यस, the genuine things, you know, like एक कहावत है कि genuine also sometimes does not sound genuine. तो we make sure कि the service which we deliver and the promise that we make should tally, and there itself the genuinity gets defined at elements. तो हम लोग जो हैं we are into 3 different verticals. जैसे कि HR आउटसोर्सिंग, द रिक्रूटमेंट पार्ट एंड द बल्क हायरिंग। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से देयर इज नो चार्ज टेकन। गांव में लोग ग्रेजुएशन करते हैं BA BSc और फिर वो जानते हैं कि उनको ऑफिस जॉब करनी है। सिंपल भाषा में बताऊं, वो कहते हैं कि कोई ऑफिस की जॉब मिल जाए और वो हम कर लेंगे। बिल्कुल। और वो कहने का मतलब है कि वो बैक ऑफिस की जॉब ढूंढ रहे हैं, या ऐसे MIS में कोई जॉब मिल जाए, डेटा एंट्री की कोई जॉब मिल जाए, करेक्ट है ना। तो स्पेशली अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके लिए भी किस तरह की ओपनिंग आपके पास होंगी? देखिए, ये जो एक आप बात कर रहे हो कि जो हमारे गांव में जो माइंडसेट है, तो ग्रेजुएशन कर ली, अब उसके बाद वो चाहते हैं कि ऑफिस की जॉब मिल जाए, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। उस पे हमको पहले बात करनी होगी क्राइटेरिया की। वो इस बात से निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या जॉब ओपनिंग्स हैं। अच्छा, वो इस बात से निर्भर करता है, जैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है ना, ग्रेजुएशन कर लिया, घर पे माँ बाप भी होते हैं, उनके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खुद की भी एक लालसा होती है कि यार ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ कर नहीं रहा हूं तो कुछ तो करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। ख्वाहिश हर किसी की होती है कि मैं ऑफिस में जॉब मिल जाए, बैकएंड में जॉब मिल जाए, MIS में जॉब मिल जाए, लेकिन उस जॉब की अपनी कुछ मांग है, कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो आपने ग्रेजुएशन कर ली, डिग्री ले ली, लेकिन क्या आप उस पर्टिकुलर जॉब के मांग को फुलफिल करने के लिए जो स्किल चाहिए वो आपने इंटीग्रेट करा खुद में? क्या आप उस अपने आप को उतना कॉम्पिटेंट बनाया है? तो वो चीजें भी जरूरी हैं। लोग ये कहते हैं कि आप हमको जो है हायर कर लीजिए, 2-3 महीने का टाइम दीजिए, मैं सीख के कर लूंगा। जो कॉमन आंसर होता है लोगों का कि आप मेरे को हायर कीजिए, मैं 2-3 महीने मेरे को टाइम दीजिए, मैं उस चीज को कर लूंगा। सो उसमें 2 चैलेंजेस आते हैं जी, कि इनिशियली इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं मतलब खास मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपने ग्रेजुएट कर लिया है और आप यहाँ पे एक ऑफिस जॉब मिल जाए, बैकएंड जॉब मिल जाए जो कि आप करना चाहते हो, तो और अगर आप इस बात से राजी हो कि मुझे 2-3 महीने का टाइम दिया जाए, जैसा कि सर आपने बताया कि 2-3 महीने का टाइम दिया जाए, मैं सीख के कर लूंगा, तो उस सिनेरियोज में, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज में आपको सैलरी और बजट, ये चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। आपको सीखने के माइंडसेट से आना होगा। वी वेलकम, हम लोग बिल्कुल वेलकम करेंगे, सिखाने के लिए हम कहीं मना नहीं कर रहे हैं। आपको रहने भर का ऑब्वियसली इतना एक्सपेंस कंपनी देगी कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सको। लेकिन ये चैलेंज वहां पे हो जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और फिर उनके सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती है। तो वो जो एक चैलेंज हो जाता है हमारे साथ। अब हमें मजबूरन रिजेक्ट करना पड़ता है। कोई भी हायरिंग मैनेजर, मैं किसी भी हायरिंग मैनेजर की बात कर रहा हूँ, अगर वो किसी को रिजेक्ट कर रहा है तो उसे भी दुख होता है रिजेक्ट करते हुए। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मैच नहीं हो पाती है कैंडिडेट और हायरिंग मैनेजर के बीच में, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ता है। एंड दोस्तों, यहीं पे मैं जो ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो जेन्युइन वाली बात है ना, कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपको 30,000 की जॉब मिल जाएगी, 40,000 की जॉब हो जाएगी। जो एक जेन्युइन प्रैक्टिकल सिनेरियो हम लोग उस पर बात करेक्ट
है ना। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को एक हुक क्रिएट करने के लिए या एक झांसे में लेने के लिए, तो बहुत ही जेन्युइनिटी वाली बात कर रहे हैं और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मान के चलो अगर कैंडिडेट फिट है, उसने ग्रेजुएट कर रखा है, कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है और वो कॉन्फिडेंट है, तो उनके लिए अगर जॉब ओपनिंग्स हैं कभी बैक ऑफिस में, अकाउंट एग्जीक्यूटिव में, या ऐसे कोई ऑफिस जॉब हैं अभी अवेलेबल अपने पास? बिल्कुल, मल्टीपल ओपनिंग्स हैं हमारे पास, कई सारे जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। जैसे बैक ऑफिस में हमारे पास MIS की ओपनिंग है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की ओपनिंग है, सेल्स में सेल्स इंजीनियर इंजीनियर्स की ओपनिंग है, टेक्निकल इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल इंजीनियर, कई सारे मल्टीपल ओपनिंग्स हैं। बैकएंड में भी जो अकाउंट्स में आपका फाइनेंस हेड तक की ओपनिंग है, जूनियर से लेवल से स्टार्टिंग है। और फिर उसके बाद आपके डिजाइनिंग में जो ग्राफिक डिजाइनर हो गए, मोशन डिजाइनर हो गए, कई लोगों के विजुअल डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होता है, तो उसमें उनका जाना, उनका उस चीज को समझना, तो उससे एक बार आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को समझ करके आप ग्रेजुएट कर चुके हो, आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। जैसे MIS में वेरियस रोल्स हैं, तो अब उसमें एक्सेल आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा एक्सेल जानते हो तो बिल्कुल आओ, आप अपना एक्सेल का स्किल दिखाओ और उसके अकॉर्डिंग हम आपको हायर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएट होने के बाद आपकी स्किल्स उस तरीके के मैच होने चाहिए। उसके बाद ओपनिंग्स कई सारे हैं, ओपनिंग्स की कमी नहीं है, कमी नहीं। जैसे बैकएंड के जितने भी काम है ऑपरेशंस में, जैसे HR एग्जीक्यूटिव, पेरोल मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट, HR का पूरा पार्ट, HR की हायरिंग भी हम करते हैं, हम खुद ही एक HR हैं, प्लस आपके बैकएंड में जो कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बैकएंड में क्या होता है, यूजुअली कोई भी कंपनी है तो बैकएंड में वही लोग होते हैं जो सपोर्ट में होते हैं। बिल्कुल। तो सपोर्ट में हर तरह की ओपनिंग, CRM, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, स्टोर सुपरवाइजर, अलग अलग तरह के, जहां पे भी जिस भी तरह की वैकेंसी है जो बैकएंड से सपोर्ट के तौर पे, वो सारे ओपनिंग्स है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की हो गई, प्लस सर्विस कोऑर्डिनेटर की हो गई, सर्विस प्रोवाइडर की हो गई, तो बैकएंड से जो भी चीजें हमें प्रोवाइड करनी है वो सारे ओपनिंग्स हैं। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे अभी हम खाली दिल्ली, नोएडा या दिल्ली NCR बेस ही रिक्रूटमेंट करते हैं या ऑल ओवर द इंडिया करते हैं? लाइक अगर कोई कहता है कि मैं पुणे से हूँ या लखनऊ से हूँ या मैं मुंबई से हूँ, मैं यहीं पे जॉब ढूंढ रहा हूँ, और वो कांटेक्ट करता है, तो हम अभी दिल्ली NCR में ही सर्विस दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये पैन इंडिया है। अच्छा। कई सारे, हाँ, अगर जो बल्क हायरिंग की जो हमने 10th और 12th और उसकी बात की थी, ITI डिप्लोमा, तो उसमें हम दिल्ली NCR को सर्व कर रहे हैं। ठीक है। बट जब हम व्हाइट कॉलर की बात करते हैं तो व्हाइट कॉलर इज सर्व्ड पैन इंडिया। अच्छा। क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स एसोसिएटेड हैं जो कि पैन इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं। वो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में होता है ना, एक OEM होती है, एक सिस्टम इंटीग्रेटर्स होते हैं, तो सिस्टम इंटीग्रेटर एक डिफरेंट वर्टिकल हो गई। तो कई सारे हमारे पास बड़े बड़े OEM एसोसिएटेड हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बड़े लेवल पे डील कर रहे हैं, उनके ब्रांचेस पैन इंडिया हैं। अच्छा। अब जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज एक CCTV कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, पैन इंडिया वो डील कर रही है। अभी हिकविजन, दहुआ, CP प्लस, हनीवेल, उनके साथ कॉम्पीट कर रही है। तो अब उसमें सेल्स मैनेजर चाहिए, तो अब सेल्स मैनेजर पैन इंडिया ओपनिंग जब आती है, तो जब भी जहां पे रिक्वायरमेंट, छत्तीसगढ़ हो गई, मुंबई हो गई, आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे भी, चेन्नई पे, कोलकाता पे, अभी मैंने एक क्लोज करी है रिसेंटली पोजीशन, 20 लाख की एक रीजनल मैनेजर चाहिए था हमें कोलकाता रीजन के लिए, BFSI सेक्टर में, हमने उसको क्लोज करा है। तो पैन इंडिया है। अच्छा, तो दोस्तों इंडिया भी है जी। तो दोस्तों एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई लोग बार आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हम दिल्ली या NCR में नहीं आना चाहते, हम जहां पर हैं, जिस सिटी में, उसी में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल आप उस पर्पज से भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे की बातचीत कर सकते हैं। सो दोस्तों यही था, आप लोग कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी, और आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है वो भी आप कमेंट में पूछिए। बाकी मैं सर का कांटेक्ट नंबर और गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से जरा भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। सर आपका बहुत बहुत अगेन थैंक्स अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।